दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता। आप देख रहे हैं एनजी न्यूज। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले केस में 50,000 के मुचलके पर बेल मिल गई है। 5 महीने बाद मिली बेल। 9 एकड़ का प्लॉट था बड़गई अचल में। वहां पे उनको ऊपर कहा गया था कि जमीन इन्हीं की है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उन्होंने उस जमीन पर कब्जा कर रखा है। कमर्शियल यूज होता है, उसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो ये तमाम दलीलें ईडी ने कोर्ट में दी थी। अदालत ने जो कागज और सबूत अभी तक ईडी ने दिए, अदालत के अंदर जो सबूत दिए, उससे बिल्कुल भी ये साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता हेमंत सोरेन की जमीन है या इससे उनको कोई फायदा मिला है। तो ईडी को एक बड़ा झटका। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने आज कोर्ट में बहस की और जस्टिस रंगून मुखोपाध्याय की बेंच ने 5 महीने बाद आज हेमंत सोरेन को बेल दे दी है। लैंड घोटाले में आज हेमंत को बेल मिल गई है। अदालत ने ईडी के खिलाफ तीखी टिप्पणी की। आज जो जमीन थी वो नॉन ट्रांसफरेबल थी, उसका सेल परचेज पॉसिबल नहीं था। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर यह सिद्ध हो जाता है कि जमीन उनकी है तो वो राजनीति ही नहीं, झारखंड भी छोड़ देंगे। 5 महीने जेल में रहने के बाद कपिल सिब्बल ने उन्हें जेल से बेल दिलवा दी। आज 31 जनवरी को गिरफ्तारी होती है हेमंत सोरेन की। उसके बाद राज्य में सरकार गिराने की कोशिश की जाती है, ऐसा कहा सोरेन ने। कल्पना सोरेन खुद उन्हें रिसीव करने आई थी। उसके बाद सीधे अपने पिता से मिलने गए सोरेन। आज अदालत ने कहा कि यह बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि यह जमीन उनकी है या इस जमीन से उन्हें कोई भी फायदा पहुंचा है। पूरा जेएमएम पार्टी में खुशी का माहौल है। ईडी का 45 सेक्शन पर अब सवाल उठ रहे हैं कि किसी को भी जेल में बिना वजह डालना ये किसी एक पार्टी को फायदा देने वाली बात है। ईडी की सेक्शन 45 की बात हो रही है, जिसमें ईडी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और लंबे समय तक जेल में डाल सकती है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, किसी भी केस में जेल में डाल देना, अब ईडी पर पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है। और दोस्तों, अरविंद केजरीवाल भी इसी ईडी 45 सेक्शन के केस के अंदर इतने लंबे समय से जेल में है और मनीष सिसोदिया भी। उनके ऊपर भी अभी तक कोई भी 1 रुपए का ईडी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ईडी का जो ये सेक्शन 45 है, क्या ये बना रहना चाहिए या नहीं, इस पे डिबेट होनी चाहिए या नहीं। नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता, आप देख रहे हैं एनजी न्यूज।